खेल से खिलवाड़ की एक और दास्तां। यूपी के कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना दिए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 16 सितंबर का है, जब सहारनपुर में अंडर 17 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी। ये स्तब्ध करने वाली तस्वीरें हैं टॉयलेट के भीतर खाना रखने और परोसे जाने की। 4 दिन पहले सहारनपुर में एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के दौरान ये वाकया हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि लड़कियां टॉयलेट के भीतर अलग अलग बर्तनों में रखे चावल और सब्जियां ले रही हैं। इनके पास एक कागज के टुकड़े पर छोड़ी हुई पूरियां दिखाई पड़ रही हैं। इस 1 मिनट के वीडियो में कैमरा पैन होकर यूरिनल और वॉश बेसिन दिखाता है और फिर उसके दरवाजे के पास फर्श पर रखे चावल की प्लेट दिखाता है। खिलाड़ी खाना लेकर बाहर जाते देखे जा सकते हैं। एक अन्य वीडियो में कामगार बर्तन उठाकर उसे बाहर ले जाता है जहां खाना पकाया जा रहा है। ये मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सहारनपुर स्पोर्ट्स ऑफिसर को निलंबित कर दिया है। उसने दावा किया था कि जगह की कमी से खाना चेंजिंग रूम में रखा गया था। नहीं, बाथरूम में नहीं कराया जा रहा था। असल में स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि खाने की बारिश हो रही है, इसलिए स्विमिंग पूल के अंदर खाने का अरेंजमेंट किया गया है। और जो उनका खाना है, जो स्विमिंग पूल का जो चेंजिंग रूम होता है, उसके अंदर उसको खाने का सामान को रखना, क्योंकि वही एक जगह बैठ रही है। यहाँ पर निर्माणाधीन पूरे स्टेडियम चल रहा है, कहीं जगह नहीं, आप खुद भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे जाके खाने का व्यवस्था की जाती है। कबड्डी खिलाड़ियों के साथ इस तरह की बदसलूकी पर कई राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बीजेपी तरह तरह के प्रचार पर करोड़ों खर्च कर सकती है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कायदे का इंतजाम नहीं कर सकती। वाईएसआर ने ट्वीट किया, यूपी में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना दिया गया। क्या बीजेपी इस तरह खिलाड़ियों का सम्मान करती है? शर्मनाक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह ने इसे अपमानजनक बताया। इसी संबंध में जो भी अव्यवस्थाएं पाई गई थी, इसमें एक जांच मैंने भी एडीएम-एफआर को दिया है और वो जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर 3 दिन के भीतर जो है रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद इसमें जो है जो भी और आवश्यक कार्रवाई रहेगी और शासन को जो भी जिस तरीके से अवगत कराना है वो हम लोग शासन को भी अवगत कराएंगे। इस कहानी की सबसे अजीबोगरीब बात शायद ये है कि सरकारी अफसर ये बहाना मार रहे हैं या ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि उनके पास और कोई जगह नहीं थी कबड्डी के खिलाड़ियों को खाना सर्व करने के लिए टॉयलेट के अलावा। सहारनपुर में अशोक कुमार और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो खेल से खिलवाड़ और अब पढ़ाई को लेकर भी मारामारी है। फीस वृद्धि को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 15वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। छात्र आत्मदाह की चेतावनी देते दिखे, उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल भी डाला, तो वहीं वाइस चांसलर का घेराव भी किया। यह हंगामा पूरे दिन चलता रहा। देखते हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह की ये रिपोर्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वीसी के दफ्तर की छत पर एक छात्र को गैस सिलेंडर और गैस कटर लेकर चढ़े देख हंगामा हो गया। वो आत्मदाह या आत्महत्या की धमकी देता रहा। बाद में उसे एक छात्र की मदद से पुलिस ने नीचे उतारा। आयुष प्रियदर्शी है, इसकी हालत खराब हो गई है। इसने सिलेंडर लेकर बीसी ऑफिस पर चढ़ गया और कूदने जा रहा था। मैंने अपनी जान पर खेल के इसको पुलिस वालों के साथ जाकर मैं बचाया, लेकिन पुलिस वालों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। एयू के गार्डों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, मारा पीटा गया एयू के गार्ड द्वारा, जो कि छात्रों के साथ ही अन्याय है। अपने आंदोलन के 15वें दिन सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा छात्रों ने मंगलवार को वीसी दफ्तर का घेराव किया।
कुछ और छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस से इनकी झड़प भी हुई। कम से कम 100 छात्र पेट्रोल डाले हैं अपने ऊपर और पी भी लिए हैं, और यहाँ हजारों की संख्या में छात्र पेट्रोल अपने पे डालेंगे। अगर हमारी मांग है 400% फीस वृद्धि के विरोध में। भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल को छात्रों पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से इन पर पानी की बौछार छोड़ी गई। किसी तरह पुलिस भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि विश्वविद्यालय प्रशासन से उनकी बात कराई जाएगी। कल की तरह आज भी इनका जो छात्र हैं इनका प्रदर्शन जारी था। तो उसी में कुछ छात्र हैं वो उग्र हो गए थे, जिसके लिए यहाँ पर फोर्स बुलवाई गई और उनको समझा बुझा के बात की गई और उनको बताया गया कि संवाद के माध्यम से उनकी जो भी समस्या है वो आगे जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसको पहुँचाएं और इस तरह का उग्र जो किया गया वो ना करें, उग्र चीज़ें ना करें, और यही बातचीत की जा रही है। पिछले 15 दिनों से यह छात्र फीस वृद्धि को लेकर तरह तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों से कोई बात नहीं कर रहा है। फीस वृद्धि को लेकर छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन ये मसला जिद से नहीं बल्कि आपसी समझ से हल हो सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन का प्राइवेट इंस्टीट्यूट से फीस की तुलना करना कहीं से उचित नहीं है और छात्रों को भी ये समझना चाहिए कि अगर लंबे समय से फीस नहीं बढ़ी है तो फिर उसे भी समझ कर तय करना चाहिए। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और CUET की परीक्षा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की पहली लिस्ट 10 अक्टूबर के बाद आएगी। विश्वविद्यालय ने छात्रों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज चुने, लेकिन कई छात्र ऐसे भी हैं जिनका दाखिला छोटी छोटी ऑनलाइन गलतियों की वजह से नहीं हो पा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सागर चौधरी CUET परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद नए छात्रों की दाखिले में मदद करते हैं। इनके पास रोज सैकड़ों छात्र अपनी समस्या लेकर आते हैं। मंगलवार को सागर चौधरी इन छात्रों की समस्या दूर करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन से मिलने पहुंचे। इनका कहना है कि कई छात्रों ने 3 ही विषय की परीक्षा दी, चौथा छूट गया। वो छात्र DU के दाखिले की रेस से बाहर हो गए हैं। CUET के परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई गलती ठीक नहीं हो पा रही हैं। 250 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन सबका हो रहा है, बाद में उनको पता चलता है कि वो योग्य नहीं हैं। 800 मार्क्स में उसका परसेंटाइल बन सकता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे तो उसे भी एडमिशन दे सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर कोई मिस्टेक भी हो रही है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट करनी चाहिए और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्हें एडमिशन अगर दिया जाए तो दे देना चाहिए। उधर परसेंटाइल और नॉर्मल नंबरों को लेकर साइंस के छात्रों के तमाम सवाल हैं। साइंस विषय की CUET परीक्षा देकर ह्यूमैनिटीज विषयों पर ऑनर्स करने वाले छात्रों के नॉर्मल नंबर कम आने की शिकायत है। इस वजह से उनको मनपसंद कॉलेज मिलने में दिक्कत है। इस बाबत छात्रों के सवाल लेकर जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश सिंह के पास पहुंचे तो उनकी सफाई दूसरी थी। अब आप क्या कर रहे हो कि परसेंटाइल भी साथ में देख रहे हो। परसेंटाइल एक दूसरी व्यवस्था है, नॉर्मलाइज मार्क एक और अलग व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी एकेडमिक डिबेट है, इसमें कोई एक सोल्यूशन निकालना किसी के लिए भी सरल नहीं है। अगर आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते थे साइंस से, तब तो आपको कोई डिसएडवांटेज था ही नहीं। लेकिन जब आप स्ट्रीम चेंज करके उधर आ रहे हैं, वहां पर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जब आप कम्पीट कर रहे हैं, तो यहाँ जो नॉर्मलाइज स्कोर आपने लिया है आपका वही लागू होगा। उसका फर्दर नॉर्मलाइजेशन जो इसको हम बोलते हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। उसमें तो इस तरफ के बच्चों को फिर नुकसान होगा। वो तो कोई उसका तो कोई अंत ही नहीं है इस चीज का। वहीं जामिया विश्वविद्यालय और JNU जैसे विश्वविद्यालय दाखिले के लिए अभी NTA से डेटा आने का इंतजार कर रहे हैं। CUET की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने से लेकर परिणाम आने के बाद में यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन तक कराने में कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां छात्रों ने की हैं, जिसके वजह से या तो अब वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं या फिर उनका साल खराब होने की नौबत आ गई है। NTA को चाहिए कि ऐसे छात्रों की परेशानी को जानकर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे उनका साल खराब ना हो। दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।
महाराष्ट्र में पुणे के कोंढवा पुलिस थाने इलाके में एक फूड डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी देते समय घर में मौजूद अकेली युवती से छेड़छाड़ की, उसे किस कर लिया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रईस शेख को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अदालत से उसे जमानत मिल गई। 39 साल का रईस शेख जोमेटो ऐप पर मिले खाने की डिलीवरी देने गया था, लेकिन वहां घर में 19 साल की लड़की को अकेली देख उसे 2 बार जबरदस्ती किस कर दिया। जो डिलीवरी देने वाला आदमी है उसने डिलीवरी उसको छोड़ने के बाद वो पानी पीने के बहाने उसको पानी लाने के लिए बोला। वो पानी लेकर आई, पानी लाने की और लेकर आने के बाद उसने उसको हाथ पकड़ा और उसको किस करने 2 बार किस किया। वो घटना घटने के बाद वो लड़की ने उसके फ्रेंड के जरिए पुलिस स्टेशन में आके शिकायत दे दी और उसके शिकायत के बाद जो विनय भंग का जो केस है पुलिस स्टेशन में दर्ज किया। वारदात 17 सितंबर रात 9:30 बजे के करीब की है। हैरानी की बात है कि आरोपी ने खुद को लड़की का अंकल जैसा बताया और वहां से जाने के बाद भी उसे व्हाट्सएप किया। युवती की शिकायत पर पुणे की कोंढवा पुलिस ने रईस के खिलाफ धारा 354A के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। वो घटना घटने के बाद वो लड़की ने उसके फ्रेंड के जरिए पुलिस स्टेशन में आके शिकायत दे दी और उसके शिकायत के बाद जो विनय भंग का जो केस है पुलिस स्टेशन में दर्ज किया और उसने जो आरोपी ने मोबाइल के जरिए उसको SMS किए थे, उसके जरिए हमारा तपास अधिकारी और तपास टीम ने उसको रात को ही उस दिन गिरफ्तार कर दिया। इस बीच आरोपी रईस को अदालत से जमानत मिल गई है। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला होने की जानकारी नहीं मिली है और यहाँ अकेला ही रहता है। इस बीच जोमेटो कंपनी ने बयान जारी कर बताया है कि आरोपी डिलीवरी बॉय उनके कंपनी का नहीं था। कंपनी ने अथॉरिटी के संपर्क में रहकर जांच में सहयोग करने का दावा भी किया है। आरोपी डिलीवरी बॉय रईस शेख की इस हरकत के बाद डिलीवरी देने वाले लोगों को शक झेलना पड़ सकता है, लेकिन इससे ये बात सामने आई है कि ऑनलाइन ऐप कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझें और जिन्हें वो अपना डिलीवरी पार्टनर बनाती हैं उन्हें आम व्यवहार और कायदे कानून के प्रति संवेदनशील बनाए। पुणे से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।